नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः सभी का स्वागत है। देखते हैं मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जो प्रश्न हैं आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो ये बहुत पुराना प्रश्न है, बदरुद्दीन तैयब जी, है ना। फिर पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नामकरण हुआ था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नाम दिया गया था, इसका नाम जो है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही इसका नाम रखा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के देखिए गांधी जी भी अध्यक्ष रहे हैं, मजूमदार, अंबिका प्रसाद मजूमदार भी रहे हैं और सरदार पटेल भी रहे। ए ओ होम जो है संस्थापक थे इसके, है ना? इसलिए ये अध्यक्ष नहीं थे, ये संस्थापक थे। अगला पूछा है प्रश्न कि पूर्व योजना के अनुसार मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया था। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जिसे कहा जाता है, तो मुस्लिम लीग ने कब मनाया था। तो इसमें होगा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष या सीधी कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग ने मनाया था। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। पूछा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य में से एक नहीं था, है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में पूछ रहा है कौन नहीं था। दादा भाई नौरोजी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, फिरोज शाह मेहता थे। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं रहे हैं। मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में नहीं रहे। अगला प्रश्न पूछा है, सन 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो 1928 में बना था, इसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी, है ना, जिसे क्या कहा जाता है, HSRA, है ना। तो ये अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1957 में जब नेहरू प्रधानमंत्री थे, होने वाले आम चुनाव में एक को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस को ठोस बहुमत मिला था। वह अपवाद कौन सा था। यानी एक ऐसा राज्य जहाँ पे कांग्रेस को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, बाकी सभी अन्य प्रांतों में प्राप्त हुआ था। तो कौन सा ऐसा था जिसमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, है ना। तो वो था केरल राज्य। तो ये 1957 की बातें हैं। तो केरल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य अपनाया गया था। तो चूँकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित किस अधिवेशन में ना समाजवादी पद्धति का लक्ष्य अपनाया गया था। तो ये आवड़ी कांग्रेस अधिवेशन 1955 में जो हुआ था, यहीं पर सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवादी पद्धति को अपनाया था। यह चलिए इसके बाद देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछा है, बंगाल में कैवर्त विद्रोह किसके राजकाल में हुआ था, है ना। कैवर्त विद्रोह पूछ रहा है किसके राजकाल में हुआ था, है ना। तो कैवर्त विद्रोह जो हुआ था उस समय पूछ रहा देवपाल, विग्रहपाल, है ना, और महिपाल द्वितीय, तो रामपाल। तो रामपाल के समय में कैवर्त विद्रोह जो हुआ था। कभी कभी ये भी प्रश्न देता है कैवर्त विद्रोह किस प्रांत में हुआ था। तो बंगाल में, है ना। अगला है, कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यम की रचना किस भाषा में की थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यह प्रश्न आ चुका है ना। तो कृष्णदेव राय ने उनकी जो रचना रही है अमुक्तमाल्यम, यह किस भाषा में की गई थी। तो यह तेलुगु भाषा में इसका
इसकी रचना जो है तेलुगु भाषा में की गई थी। तो तेलुगु भाषा में इसकी रचना की। अगला है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का विजयनगर साम्राज्य में बड़े पैमाने पर निर्यात होता था, है ना। तो किस वस्तु का निर्यात होता था? काली मिर्च का सबसे अधिक निर्यात उस समय किया जाता था। अगला प्रश्न है, सुमलित फर्स्ट है, सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है, आपको सुमलित करना है, ठीक है ना। देखते हैं, तो ये प्रांत दिया है और ये शासक दिए हैं, कौन कहाँ का शासक था, है ना। तो इसमें देखते हैं, जो आदिल शाह था, तो आदिल शाह बीजापुर का शासक था, है ना। चलिए अगला है, निजाम शाह या निजाम शाही अहमदनगर का था। इमाद शाही, तो इमाद शाही कहाँ का था? बरार का शासक। और कुतुब शाही जो था, ये था कहाँ का? ये गोलकुंडा। तो बीजापुर का आदिल शाही राज्य और अहमदनगर का निजाम शाही राज्य और बरार का इमाद शाही राज्य, गोलकुंडा का कुतुब शाही राज्य और वीदर का वरीद शाही राज्य, यह बहुचर्चित रहा है। तो ये सभी को एक दूसरे से सम्मिलित करना था। तो इसमें आंसर 2 है, 2, 1, 4, 3 होगा, ये डी सही है। चलिए अगला देखता हूँ। अगला प्रश्न है कि कल्हड़ ने मंदिर कोष जब्त करने के कारण निम्नलिखित में से किसकी आलोचना की थी? तो कवि कल्हड़ की बात कर रहा है कि मंदिर कोष जब्त करने के कारण, तो किसकी आलोचना की थी? तो ये कवि कल्हड़ ने हर्ष की यानी सम्राट हर्ष की आलोचना की थी। अगला है, निम्नलिखित स्मारकों को तिथि क्रम में व्यवस्थित करिए, है ना। तो निम्नलिखित स्मारकों को तिथि क्रम में व्यवस्थित करिए, कौन सा पहला रहा है, कौन सा अंतिम में स्थापित हुआ है ना। तो द्रौपदी रथ मामल्लपुरम, ये पहला रहा है। फिर उसके बाद कैलाशनाथ मंदिर एलोरा, ये सेकेंड स्थान पे रहा है। अबृदेश्वर मंदिर तंजावुर, ये थर्ड स्थान पे रहा है। और मीनाक्षी मंदिर मदुरै, ये फोर्थ स्थान पे रहा है। यानी कि 2, 3, 1, 4, तो 2, 3, 1, 4 ये आपका बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है, निम्नलिखित राष्ट्रकूट राजाओं में से कौन उज्जैनी में हिरण्यगर्भ दान करने के लिए ख्याति है ना। तो उज्जैनी में राष्ट्रकूट राजा पूछ रहा है, तो उज्जैनी में किसने हिरण्यगर्भ दान करने के लिए विख्यात है? तो दंतिदुर्ग होगा, है ना। तो दंतिदुर्ग। अगला है, किसके प्रभाव में 12वीं शताब्दी में गुजरात में जैन धर्म की तीव्र गति से प्रगति हुई थी? तो ये कह रहा है कि इसमें जो है जैन धर्म की जो तीव्र गति से प्रगति हुई थी गुजरात में, वो हेमचंद और कुमारपाल दोनों के सहयोग से। तो हेमचंद और कुमारपाल 3, 4 दोनों होगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा है कि वारंगल किस राजवंश की राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है? तो वारंगल जो है इक्ष्वाकुओं की राजधानी थी, है ना। इक्ष्वाकु वंश शासकों की राजधानी रही है। चलिए देखिए, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है ना। तो इधर जो है शासक दिए, शासकों का नाम दिया है, इधर जो है उन्होंने क्या उनसे सिक्के, संवत, लिपि या उपाधि धारण की थी, उसके संबंध में दिया है। तो भट्टारक है, तो ये शब्दावली है एक तरह से, और ये उससे मिलता जुलता शब्द है ना। तो शब्दावली है, जैसे भट्टारक जो है, ये भट्टारक की एक उपाधि हुआ करती थी। तो ये गुप्त काल में राजकीय उपाधि भट्टारक की हुआ करती थी। अगला कोल्लम जो होता था, कोल्लम संवत, है ना। तो भट्टारक जो उपाधि रही है, कोल्लम जो है संवत रहा है, और गद्दानक जो है सिक्का रहा है, ठीक है ना। और बट्टेलटू, तो बट्टेलटू जो था ये लिपि था, है ना। दक्षिण भारत की ये विशिष्ट लिपि रहा करती थी। तो ये प्रश्न इससे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने तुरुस्क दंड लगाया था, है ना। तो तुरुस्क दंड जो है गढ़वालों ने लगाया था। तो तुरुस्क दंड जो था एक प्रकार का कर था, तो गढ़वाल शासकों ने मुसलमानों पर लगाया था। अगला, निम्नलिखित में से किस स्रोत से
हमें सिंध का विस्तृत वृत्तांत मिलता है। तो सिंध के इतिहास के विषय में सबसे अधिक जानकारी हमें मिलती है चचनामा से, है ना, चचनामा से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रतिहार अभिलेखों में सिक्कों का निम्नलिखित में से कौन सा नाम मिलता है ना। तो प्रतिहार अभिलेखों में सिक्कों का नाम जो मिलता है वो द्रह्म मिलता है ना। तो सिक्कों का नाम द्रह्म था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट है और सेकंड से मिलान करना है ना। तो ये राजवंश रहे हैं और राजधानियाँ रही हैं। तो गुजरात के चालुक्य राजवंश की पूछा है राजधानी कहाँ थी, तो अहिलवाड़ थी, है ना। चेदी के कलचुरी की राजधानी कहाँ थी, तो त्रिपुरी थी। मालवा के परमार की राजधानी कहाँ थी, तो धार थी, धारा। और शाकंभरी का चौहान की राजधानी कहाँ थी, तो ये कहाँ थी, अजमेर था, है ना। तो ये मिला देंगे तो आपको 2 1 4 3 2 1 4 3 भी सही है ना। अगला है गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे, है ना। तो गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में अरबी थे, भारतीय थे, ताजिक थे, ये ग्रीक नहीं थे, है ना, ग्रीक नहीं शामिल थे। अगला है निम्नलिखित सुल्तानों में से निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जिन प्रभसूरी से आधी रात तक बातचीत की थी, तो किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो जिन प्रभसूरी जो था यह जैन साधु था और इससे जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने आधी रात तक धर्म पर चर्चा किया था। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है जिन सुल्तानों में से निम्न सुल्तानों में से जिसे खलीफा से सैयद उस सलातिन की पदवी प्राप्त हुई थी वह कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक, है ना। कह रहा निम्न सुल्तानों में से किसे खलीफा से सैयद उस सलातिन की पदवी प्राप्त हुई थी, तो वह था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को ही सैयद उस सलातिन की पदवी दी गई थी। निम्न में से कौन सही सुम्मिलित है ना। तो मोहियान, है ना, गुप्तचर को कहा जाता था, तो ये तो सही है ना। मुशरिफ शाही खजाने नहीं, लेखाकार था। वरीद अनाज नहीं, तो गुप्तचर। तो सहना बाजार नहीं, जासूस, ये गलत है, ये पहला सही है। मुहैसियान जो था गुप्तचर था। निम्नलिखित में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी, तो 1000 दिनारी की पदवी जो है मलिक काफूर को दी गई थी ना। 1000 दिनारी मलिक काफूर को कहा जाता था। अगला है इब्न बतूता किसके राज्यकाल में भारत आया था, तो इब्न बतूता किसके राज्यकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम थी, तो किसकी मुद्रा अकबर के समय तक, बहलोल लोदी की मुद्रा जो है अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम थी। अगला देखते हैं निम्नलिखित युग में कौन सही सुम्मिलित है, तो निम्नलिखित युगों में कौन सही सुम्मिलित है, तो इसमें देखिए अमीर, हाँ सही सुम्मिलित पूछ रहा है ना, तो अमीर खुसरो तुगलकनामा, अलबरूनी रजनामा, हसन निजामी तारीख़ हिंद, बरनी ताक़ीद नहीं, यही जो है सही सुम्मिलित है, अमीर खुसरो तुगलकनामा। अगला है सोंधर शब्द का प्रयोग किसानों के दिए जाने वाले ऋण के रूप में किसके समय में हुआ था, है ना। सोंधर शब्द का प्रयोग जो है किसानों के दिए जाने वाले ऋण के रूप में किसके समय में हुआ था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक सी सही है सोंधर का शब्द। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्री परंपरा को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित कर दिया था, तो ईरानी परंपरा को धारण करने वाला इल्तुतमिश था, है ना, और फिर बाद में भारतीय परंपरा में उसे समन्वित कर दिया था, ये इल्तुतमिश सही होगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।